औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिज़वान अहमद ख़ान, काउंसिलर उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वरुड़ ज़िला अमरावती। आज ये वीडियो 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक नए उन्वान के साथ मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। आज के इस वीडियो का उन्वान है हाउ टू चूज़ अ करियर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता चंद दिन पहले 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से हो चुका है और हर तरफ खुशियों की धूम मची है। तलबा व तालिबात और वालिदैन बच्चों की कामयाबी की खुशियाँ मना रहे हैं और कहीं बच्चे जो किसी वजह से नाकाम हुए हैं वहाँ पर गम का भी माहौल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं खुशी कहीं गम है। जो बच्चे अच्छे नंबरात से कामयाब हुए, जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, मैं अपनी जानिब से, हमारी टीम काउंसिलर की टीम काविश की जानिब से तमाम कामयाब तलबा व तालिबात और उनके सरपरस्त साहिबान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बात पेरेंट्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन वालिदैन के बच्चों के नंबरात कम आए हैं, परसेंटेज कम आए हैं, तो खुदारा वो मायूस ना हो, बच्चों पर प्रेशर ना डाले, बच्चों को डांटे ना, क्योंकि नंबरात असल कामयाबी नहीं है। आज बच्चे ने कम नंबर लिया है तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। आइंदा वो अच्छे नंबरात ज़रूर हासिल करेगा। हो सकता है उसको पढ़ने में उतनी दिलचस्पी ना हो, लेकिन वो दूसरी सलाहियतें उसमें ऐसी है जिसकी बिना पर वो कामयाब हो सकता है। लिहाजा आप बच्चों को नंबरात कम मिलने की बिना पर उनको डांटे और मारे ना। आइए आज बात करते हैं कि करियर का इंतखाब कैसे करें। 10वीं और 12वीं के बाद में सबसे एक अहम फ़ैसला लेना होता है, जो ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला होता है कि किस प्रोफेशन का इंतखाब किया जाए, कौन से कोर्स का इंतखाब किया जाए, कौन सी स्ट्रीम का इंतखाब किया जाए, किस तरफ जाया जाए। ये तलबा के लिए बड़ा संजीदगी का मसला होता है। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए भी कि आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है, बहुत सारे कोर्सेस और प्रोफेशन हो गए हैं, इसलिए उसमें से राइट चुनना यह बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये फ़ैसला गलत हो जाता है तो हमारा वक्त भी बर्बाद हो जाता है, हमारा पैसा भी चला जाता है और कई तलबा भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि हिंदुस्तान में 51% नौजवान ऐसे हैं जो करियर की पूरी तरह से मालूमात नहीं रखते, जिसकी वजह से वो करियर का सही इंतखाब नहीं कर पाते और हमारे मुल्क में बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का मसला उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि हम बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला लें। उमूमन करियर के इंतखाब में कुछ गलतियाँ होती हैं, पेरेंट्स से भी स्टूडेंट से भी, मैं उसका तज़किरा करूँगा। हम उसको ना दोहराएं और किस तरह से करें आपको थोड़े से मशवरे दूँगा। पहली गलती तो ये होती है कि अपॉर्चुनिटी परसेप्शन। बच्चे और पेरेंट्स ये पूछते हैं कि सर कौन से कोर्स की डिमांड है, वो हमको बताइए। मार्केट में क्या चल रहा है, हम कौन सा कोर्स करेंगे तो हमको जल्दी जॉब मिलेंगी, पैसा हम जल्दी से कमा सकते हैं। दिस इज़ द रॉन्ग वे, ये बहुत रॉन्ग मेथड है। इस तरह से हमने करियर का इंतखाब नहीं करना चाहिए। दूसरा एक गलती होती है फैमिली इन्फ्लुएंस, कि हमारी फैमिली में सब टीचर है तो मैं भी टीचर बनूं, या आप मेरी फैमिली में सब डॉक्टर है तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ, या मेरे अंकल लॉयर है तो मैं भी लॉयर बन जाओ। या फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे बच्चे वही करियर का इंतखाब कर लेते हैं और उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो भी आगे जाकर नाकाम हो जाते हैं और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। एक गलती होती है पेरेंट्स से और बच्चों से पीयर प्रेशर। स्टूडेंट बोलते हैं मेरे दोस्त ने फ़लाँ ने ये कोर्स किया तो मैं भी वो कर लूँ। पड़ोस में भी बातें चलती है, फैमिली में भी बात चलती है। मम्मी कहते हैं कि वो फ़लाँ के पड़ोसी के बच्चे ने ये कोर्स किया है, वो इतने पैसे कमा रहा है, वो जॉब पर लग गया है, लिहाजा हम भी हमारे बच्चे को ये कराएंगे। ये थोड़ा सा ये भी तरीका गलत है। पीयर प्रेशर की वजह से या दोस्तों के मशवरों की वजह से या रिलेटिव्स के मशवरे की वजह से करियर को चुन लेना, ये भी हमारे लिए नाकामी का सबब बन जाता है।
एक गलती और होती है पेरेंटल विश। पेरेंट्स अपनी विश को बच्चों में देखना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, मेरी ख्वाहिश है कि तू इंजीनियर बने, मेरी ख्वाहिश है कि तू कलेक्टर बने, मेरी ख्वाहिश है कि तू IAS ऑफिसर बने। तो ये सब चीज़ें भी मुनासिब नहीं है। अपने ख्वाबों को बच्चों पर थोपना ज़रूरी नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी कि IIT और NIT जैसे मशहूर व मारूफ इदारों से भी कई हज़ार तलबा ड्रॉप आउट हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। उसकी वजह यह है कि उनका इंटरेस्ट वहाँ पर जाने के लिए नहीं था, उस कोर्स में नहीं था। पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुझे, मेरी ख्वाहिश है इंजीनियर बनना है या IIT में जाना है, वो चला गया, उसने JEE एडवांस का एग्ज़ाम भी क्रैक किया मेहनत की बिना पर, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पर, वो कोर्स में नहीं टिका। तो इसकी वजह से ऐसे इदारों से भी बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं जो कि मायानाज़ इदारे होते हैं। तो इससे हमने थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। वालिदैन ने भी अपने बच्चों को थोड़ा सा सही रहनुमाई करना चाहिए। आप अपने करियर का इंतखाब करने से पहले चंद बुनियादी बातों पर गौर कर लीजिए। नंबर 1 तो ये देखिए कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, यानी फ़ितरी रुझान आपका क्या है, आप किस तरह से अपने आप को कौन से फील्ड में, कौन से प्रोफेशन में देखना महसूस करेंगे। आप किस जॉब में जाएंगे तो आप अच्छा वहाँ पर काम कर सकेंगे, ये फ़ितरी रुझान देख लीजिए। फिर आपकी दिलचस्पी देखिए कि आपको किस चीज़ में दिलचस्पी है। दिलचस्पी में ये होता है कि किसी को गाने में दिलचस्पी होती है, किसी को खेल कूद में दिलचस्पी होती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ बनाने में दिलचस्पी रखता है। हर एक की दिलचस्पी अलग अलग होती है। इवन अगर 2 भाई एक घर में हैं तो दोनों की दिलचस्पी भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए दिलचस्पी हम देखें। फिर हमारे सब्जेक्ट की दिलचस्पी देखें हम, जिससे हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पता चलेगा। आपको इवन मैथ्स पसंद है या आपको साइंस पसंद है या आप सोशल स्टडीज़ पसंद करते हैं या आपको लैंग्वेज पसंद आती है। ऐसा हर एक बच्चे की अलग अलग लाइकिंग होती है सब्जेक्ट की, तो वो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट देखिए आप। फिर उससे आपको एकेडमिक रिगार्ड से आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पता चलेगा, वो आप जहन में रखिए। नेक्स्ट चीज़ आप ये देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपके फैमिली का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, कितने फ़ीस आपके पेरेंट्स बियर कर सकते हैं, या फिर वो फ़ीस आपके पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप लगती है, उसके बारे में मालूमात थोड़ी हासिल कर ले आप। एजुकेशनल लोन मिलता है, उसकी तरतीब मालूम कर ले। फिर फ़िज़िकल फ़िटनेस भी देखें हम कि फ़िज़िकली मैं उस जॉब के लिए फ़िट हूँ क्या नहीं हूँ। वरना क्या होता है कि हम कोई भी कोर्स का इंतखाब कर लेते हैं और हमारे फ़िज़िकली हम उसके लिए फ़िट नहीं होते तो भी जॉब का प्रॉब्लम होता है। जैसे किसी को जल्दी सर्दी हो जाती है, किसी को सांस की शिकायत होती है, और अगर उसने ऐसा जॉब का इंतखाब कर लिया कि उसको अपनी ड्यूटी के लिए AC ऑफ़िस में बैठना है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई बच्चा है उसका वज़न बिल्कुल 30-40 किलो है और वो ये सोचे कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो प्रोफेशन के लिए जो फ़िज़िकल क्वालिटी लगती है वो भी हमने थोड़ा सा देखना चाहिए कि फ़िज़िकली मैं उसके लिए फ़िट हूँ क्या नहीं हूँ। पर्सनैलिटी एरिया थोड़ा सा हमने अपना देखना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है। जैसे बहुत सारे लोग मैकेनिकल टाइप पर्सनैलिटी के होते हैं तो ये हार्ड वर्कर होते हैं, तो IITI वगैरह में, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल फील्ड में ये लोग सक्सेस हो सकते हैं। कुछ लोग सोशली मिजाज के होते हैं, वो जल्दी मिल जाते हैं लोगों में, फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मार्केटिंग की फ़ील्ड, जर्नलिज़म की फ़ील्ड बहुत सूटेबल होती है। कुछ लोग इन्वेस्टिगेटिव टाइप के होते हैं जो अलोन रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और डिफरेंट एंगल से किसी बात को सोचते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए रिसर्च की फ़ील्ड है, मेडिकल की फ़ील्ड है, CA की फ़ील्ड है, ऐसी फ़ील्ड का इंतखाब करना चाहिए। कुछ लोग रियलिस्टिक होते हैं, इमोशनली बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्रिएटिव है, लॉजिकल होते हैं, तो ऐसे फील्ड फाइन आर्ट्स में और आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा सक्सेस होते हैं। कुछ इंटरप्राइजिंग टाइप के लोग होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बिज़नेस का फील्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है। तो हम ये थोड़ा सा अपना एरिया ऑफ पर्सनैलिटी भी देखें कि मैं किस तरह की पर्सनैलिटी रखता हूँ और मेरी शख्सियत के हिसाब से कौन सा प्रोफेशन मुझे सूट होगा, इस पर ध्यान दें। वो ये चीज़ों पर ध्यान दें कि हम अपने कोर्स का और करियर का इंतखाब करें। उसके बाद में थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी का शॉर्ट एनालिसिस जिसको कहते हैं वो कर ले, कि स्ट्रेंथ देख ले कि मेरे अंदर खूबियाँ क्या क्या है,
मान लो मेरी जैसे मिसाल के तौर पर मेरी खूबी है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो इस तरह से आप अपना खुद एनालाइज़ करें कि मेरे अंदर खूबियाँ क्या क्या है, फिर मेरे वीकनेसेस क्या है, कमज़ोरियाँ क्या क्या है। जैसे किसी की कमज़ोरी, जैसे मेरी कमज़ोरी है कि मैं अंधेरे में डर जाता हूँ, जल्दी नर्वस हो जाता हूँ। तो ये हर इंसान, हर स्टूडेंट अपने एनालाइज़ करे। फिर उसके अलावा हम अपॉर्चुनिटीज़ देखें कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, तो इस स्ट्रेंथ की बिना पर मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर खतरात क्या हो सकते हैं, मेरी कमज़ोरी है तो मुझे जिस प्रोफेशन में खतरात क्या हो सकते हैं ये देखें। फिर थोड़ा सा पेरेंट्स भी क्या करें कि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर बच्चा जो बोलेगा हम वो कराएंगे, बच्चे का जो इंटरेस्ट रहेगा वो कराएंगे। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट बदलते रहता है। कभी कभी उसका इंटरेस्ट नेचुरली नहीं होता है, बल्कि बच्चों का सुन सुन के उसका इंटरेस्ट बन जाता है। वो स्टूडेंट में सुनता है कि नहीं मुझे बनना है IAS ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर, तो बोलता है कि हाँ मुझे यही बनना है। तो पेरेंट्स ऐसा छोड़े ना, बल्कि बहुत संजीदगी से फ़ैसला ले। आप पेरेंट्स बैठे, बच्चा बैठे, आपके घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बैठे, आपके बच्चे के उस्ताद से आप मशवरा लीजिए, किसी करियर काउंसलर से रुजू कीजिए और सारी चीज़ों पर गौर व खौस करके आप अपने बच्चे के लिए प्रोफेशन चुन लिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका बच्चा ज़रूर कामयाब होगा और आपके बच्चे का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, और इंशाअल्लाह वो आपके लिए, फैमिली के और समाज के लिए एक बेहतरीन शहरी बनकर समाज में कामयाबी हासिल करेगा। मैं तमाम बच्चों को फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और आइंदा के वीडियो के लिए आपको दावत देता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आइंदा आपको अब कौन कौन से कोर्सेज़ 10th के बाद में रहेंगे उसके बारे में